हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम टू वाई एंड लर्निंग क्लासेस। वाई एंड लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी और एंड डिसकंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 5.1। गाइस, इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्वेश्चन करने से पहले कुछ मेथड्स देखेंगे, कुछ स्टेप्स देखेंगे, जिस स्टेप के थ्रू हम क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन पहले हमें इस वीडियो में सबसे पहले हमें इसके स्टेप्स देखने पड़ेंगे कि स्टेप्स आखिर हैं क्या क्वेश्चन को करने के। जैसे कि हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया जाएगा इस क्वेश्चन में, या जो भी हमारे पास फंक्शन दिया जाएगा वो डिफाइंड है या डिफाइंड नहीं है। यानी चेक इफ़ फंक्शन इज़ डिफाइंड और नॉट। या तो फंक्शन डिफाइंड होगा या तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा। तो हमें ये पता करने के लिए पता कैसे करेंगे हम कि फंक्शन डिफाइंड है या फंक्शन अनडिफाइंड है। तो सबसे पहले हम कोई भी फंक्शन ले लेंगे, लाइक एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, लाइक 1/x। मान लीजिए अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 दे दी, अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 दे दी है, देन 1/x की जगह पे हम 0 डालेंगे। 0 जो है वो नीचे हो जाएगी और कोई भी वैल्यू जो है वो ऊपर हो जाएगी। देन जब भी 0 नीचे हो जाएगी तो वो जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। कभी भी अगर अपॉन में 0 नीचे आ जाता है तो वो वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं होती है। लेकिन अगर हम कोई भी फंक्शन ले लें, लाइक f(x) इज़ इक्वल टू 7x + 1, अगर इसमें x की वैल्यू 1 हो या 2 हो या कुछ भी हो इसमें x की वैल्यू, तो ये डिफाइंड ही रहेगी। क्योंकि अगर मान लो x की वैल्यू 1 है, देन 1 + 7 + 1 = 8। कुछ भी रियल नंबर हम डाल सकते हैं x की जगह पे, ये कोई ना कोई नंबर ही आएगा। तो ये 1 में तो कभी नहीं आ सकता, तो 0 का तो सवाल ही नहीं है कि नीचे 0 होगा। इसीलिए ये जो रकम है वो है डिफाइंड फंक्शन। ये वाला जो पोलिनोमियल ये जो है वो डिफाइंड है। तो इस तरीके से हम पता करेंगे कोई भी फंक्शन डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। लाइक कुछ भी हो सकता है। जैसे एक और फंक्शन का हम एग्जांपल ले लेते हैं, f(x) = 1/x - 7। हमने x - 7 ले लिया। देन अगर यहाँ पे x की वैल्यू मान लो 7 ही रख दी, तो 1/7 - 7 = 1/0। देन अगेन जो है वो x की ये जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो गई। जब ऐसा कोई कंडीशन आएगा तब ये अनडिफाइंड हो जाएगा। कोई भी रकम हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे 5 हो 7 की जगह और x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तब भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब भी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी तब उसकी वैल्यू कोई डोमेन आएगी। अब डोमेन का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। डोमेन का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू हमने ले ली, लाइक यही वाली हम रकम ले लेते हैं 7x + 1 या x - 7, ये ले लेते हैं f(x) = 1/x - 7। तो हमें पता है अगर हम यहाँ पे 7 डालेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। लेकिन अगर हमें डोमेन करना है तो डोमेन की वैल्यू हम किस तरीके से लिखेंगे, कोई भी रियल नंबर -7। लेकिन ध्यान रखना है कि हर रियल नंबर हो लेकिन ये 7 ना हो, क्योंकि अगर ये 7 हो जाएगा देन 7 - 7 0 हो जाएगा, देन ये अनडिफाइंड हो जाएगी। लेकिन हमें डोमेन क्या बताता है कि कोई भी रियल नंबर में से हम 7 को तो माइनस करेंगे लेकिन वो रियल नंबर 7 नहीं होगी। लाइक 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो 7 नहीं होगी। क्योंकि अगर ये 7 हो जाएगा देन यहाँ पे 0 हो जाएगी और वैल्यू अगेन अनडिफाइंड हो जाएगी। और वैल्यू अनडिफाइंड है इसीलिए हम डोमेन का यूज़ कर रहे हैं। तो r - 7 यानी r मतलब रियल नंबर, ये डोमेन हमें बताता है कि कोई भी रियल नंबर को हम 7 से माइनस करेंगे लेकिन वो रियल नंबर 7 ना हो। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि वो रियल नंबर जो है वो 7 नहीं होगी लेकिन कोई और हो सकती है। अब क्या करना है हमें, अब जो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें हम स्टेप 1 फॉलो करेंगे। स्टेप 1 फॉलो करने का मतलब है कि हमें सबसे पहले चेक करना है कॉन्टिन्यूटी। जैसा कि हमने डेफिनेशन आप बुक में देख सकते हैं, डेफिनेशन में कॉन्टिन्यूटी चेक करने का फॉर्मूला जो है वो यही बताया है कि लिमिट x टेंड टू c
एफ सी इज इक्वल टू एफ सी, मतलब फंक्शन एफ सी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एफ सी की वैल्यू मतलब क्या होती है, पॉइंट एट विच यूज़ हैव टू चेक कंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, हम कोई भी फंक्शन एज ए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एक फंक्शन ले लेती हूँ, जो कि मैंने ऊपर फंक्शन लिया था, एफ एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस 1। ये हमने कोई भी जो है वो फंक्शन ले लिया है। तो अब हमें निकालना क्या था, यहाँ पे एफ सी मैंने आपको बोला निकालना है, लेकिन मैं एफ सी तब निकालूंगी जब मुझे सी की मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं दी गई होगी। लेकिन जब मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी है, मान लो मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी है 1, देन एक्स की वैल्यू मुझे दी है, तो मैं एक्स की वैल्यू एफ एक्स आराम से निकाल लूँगी। देन 7x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1, देन 7 1 जो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। देन इस तरीके से जो है हम एफ सी की जो है वो वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एफ एक्स की वैल्यू निकाली है 8। ऐसे करके हम जो है स्टेप 1 कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें स्टेप 1 जो है वो इसी तरीके से करना है। देन हम स्टेप 2 करेंगे। अब जो इसका सेकंड स्टेप था वो मैंने नोटबुक पे लिखा है, आप देख सकते हैं। जो इसका सेकंड स्टेप हम करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ सी इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, तो हमने एफ सी जो है वो निकाल दिया। हमने यहाँ पे एफ सी एफ एक्स करके जो है वो निकाल दिया था, तो हमें इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन अब साथ में हमें क्या निकालने को बोला है, हमने अगर इस साइड वाली चीज़ निकाल ली है तो हमें इस साइड वाली चीज़ भी निकालनी पड़ेगी। लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू सी एफ सी, ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे कि लिमिट एक्स स्टैंड टू सी एफ एक्स कैसे आएगा। तो इसको करने का भी तरीका है, ये हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं साइड में आपको रफ में करके दिखाती हूँ। लिमिट एक्स स्टैंड टू सी एफ एक्स, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो एफ एक्स मैं यही वाली वैल्यू ले लेती हूँ कि हमें एफ एक्स जो है क्वेश्चन में ये पोलिनोमियल जो है वो गिवन है। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल हम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा से सेम चीज़ लिखूँगी, लिमिट एक्स स्टैंड टू सी, और एफ एक्स की जगह पे अब जो वैल्यू मुझे यहाँ पे दी गई थी मैं वो वाली वैल्यू लिख लूँगी, 7x प्लस 1। देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट करनी है। जैसे x की वैल्यू हमें 1 दी गई थी, तो वैसे ही हम x की वैल्यू, जैसे हमने एफ एक्स में x की वैल्यू 1 पुट की, वैसे ही हम इस लिमिट में भी x की वैल्यू जो है वो 1 पुट कर देंगे। तो 7x की जगह पे आ गया 1 प्लस 1, 7 1 जो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। देन ये वाली वैल्यू भी 8 आ गई हमारी, जो एफ एक्स था, और लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू सी एफ एक्स की वैल्यू भी 8 आ गई है। अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है, यानी एफ एक्स और लिमिट एक्स स्टैंड टू सी एफ एक्स दोनों की वैल्यू अगर सेम होती है, तब जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन जो है वो हमारा तब पोलिनोमियल वाला जो हमें दिया है वो फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूटी हो जाएगा। और अगर ये सेम नहीं है, मान लो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, ये सेम नहीं है, तब जो वैल्यू है, तब जो इसका आंसर है वो डिसकंटिन्यूटी आएगा। लेकिन जब तक ये सेम है तब तक ये कंटिन्यूटी ही कहलाएगा। देन हमें स्टेप 1 और स्टेप 2 आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो हम स्टेप 3 पे चलेंगे। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, स्टेप 3 में यही चेक करना है कि जो वैल्यू एफ सी और लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स की वैल्यू जो है वो दोनों की वैल्यू सेम आई है या सेम नहीं आई है। तो जो थर्ड स्टेप है वो है चेक इफ़ एफ सी एंड इज इक्वल टू लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू सी एफ एक्स, ये इक्वल है कि नहीं। आप देखो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली थी, इसकी भी 8 आई थी, इसकी भी 8 आई थी, देन बोथ आर इक्वल्स। अगर ये दोनों इक्वल्स हैं देन तो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूटी है। और हमें निकालना ही क्वेश्चन में यही है कि अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो जो वैल्यू है, जो हमारा फंक्शन है वो जो है वो कंटिन्यूटी है, और अगर ये सेम नहीं आते हैं तो ये डिसकंटिन्यूटी है।
अब गाइस किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको LHL और RHL भी दिया जाएगा, जो कि आपको पता चल जाएगा अपने आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। LHL और RHL दिया जाएगा, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, FC भी निकालनी पड़ेगी, लिमिट x टेंडिंग टू C FX भी निकालना पड़ेगा, देन उसका LHL भी निकालना पड़ेगा और RHL भी निकालना पड़ेगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट जो है आपको निकालनी पड़ेगी। एंड देन वो चारों को हमें देखना पड़ेगा, अगर वो चारों इक्वल होंगे देन वो जो है वो तब कंटिन्यूटी हो जाएगी, और अगर चारों इक्वल नहीं होंगे तब जो वैल्यू है वो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। लेकिन वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। LHL और RHL वाले जो क्वेश्चंस हैं वो जब हम करेंगे ऑटोमेटिकली सॉल्व, तब वो आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो उसको भी तभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि RHL और LHL जो भी वाले क्वेश्चंस होंगे वो दोनों क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, प्लस को भी अप्रोच करेंगे, नेगेटिव को भी अप्रोच करेंगे, दोनों के साथ वो क्वेश्चंस होंगे। तो वो क्वेश्चन जब हम करेंगे तब उसमें हमें चारों को देखना पड़ेगा कि चारों इक्वल हैं या नहीं है। बस जो क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं उस क्वेश्चन में हमें ये 3 स्टेप जो है वो देखनी है, ये 3 स्टेप जो है उस क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है। देन अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, at x is equal to minus 3 and at x is equal to 5। हमें जो x की वैल्यू है वो 3 दी है इस क्वेश्चन में, एक बार हमें 0 से करना है, एक बार -3 से करना है और एक बार 5 से करना है। हमें बिल्कुल पुरानी स्टेप्स ही लगाने हैं जो कि मैंने आपको वीडियो शुरू होते ही बताए थे, लेकिन उसमें हमने x की वैल्यू 1 ली थी तो 1 पुट किया था, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करना कैसे है। सबसे पहले हमें f(x) क्या दिया है, 5x minus 3, तो हम लिख देंगे f(x) इज इक्वल टू 5x minus 3, यही चीज़ हमें दी गई है। अब हमें x की वैल्यू सबसे पहले किस पे निकालनी है, 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप हमारे को क्या बताया था कि FC की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन यहाँ पे हमें f(x) दिया है तो हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, f(x) की। तो हम अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमें 0 दी है, देन हम x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे। देन 5 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, एंड -3 इज इक्वल टू -3, यानी f(x) की वैल्यू जो है वो -3 आ चुकी है। अब सेकेंडली हमें क्या करना था, लिमिट x टेंडिंग टू C, f(x) की वैल्यू निकालनी थी, तो सेम हम ऐसे ही करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू C नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू दी है, जब हमें x की वैल्यू नहीं दी होगी तब हम x की वैल्यू में C पुट करेंगे, लेकिन अभी हमें x की वैल्यू दी गई है 0, देन अभी हम C पुट नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमें क्या निकालना था, f(x), लेकिन अब हमें f(x) की भी वैल्यू दी है तो हम f(x) की भी वैल्यू, f(x) की जगह पे भी f(x) की वैल्यू जो है वो पुट करने वाले हैं। तो हमने पुट कर दी है यहाँ पे f(x) की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, देन 5 x की जगह पे आया 0 -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -3 इज इक्वल टू -3। अब हम देख लेंगे ये वाली वैल्यू -3 और ये वाली वैल्यू -3, ये दोनों बराबर है, यानी कि हमारा थर्ड स्टेप जो है वो क्लियरिफाई हो गया है। थर्ड स्टेप यही था कि ये दोनों जो है वो इक्वल है कि नहीं, यानी f(0) इज इक्वल टू, क्योंकि x की वैल्यू 0 थी, 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, f(x) जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये जो है वो f(x) जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। लिख देंगे फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू
ज़ीरो। अब हम बढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या करना है, x की वैल्यू हमने ज़ीरो की जगह अब हम x की वैल्यू -3 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दी, अब हम x की वैल्यू -3 जो है वो पुट करेंगे। ये आप क्वेश्चन खुद भी करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके बताती हूँ। आप भी करते रहिए, साथ में मैं भी करती रहूँगी और आप देख लेना कि हम दोनों का बराबर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अब ये क्वेश्चन जो है वो आपके समझ में आई होप आ चुका होगा। जो इसका नेक्स्ट पार्ट था वो मैंने अपने नोटबुक पे लिखा है, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल आपका भी ऐसा ही हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने किया है। fx जो है वो बिल्कुल वही है, x की वैल्यू चेंज हो गई है, -3 हो गई है। जहाँ जहाँ पे हमने 0 रखा था वहाँ पे हमने -3 रख दिया। देन हमने -3 की वैल्यू निकाल दी -18। देन लिमिट की वैल्यू भी हमने ऐसी निकाल दी -18, दोनों ही बराबर थे, तो ये भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो चुका है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, x = -5। ये वाला क्वेश्चन भी आप करके देखेंगे मेरे साथ, और मैं भी करूँगी इस वाले क्वेश्चन को। बस कुछ नहीं करना है, जहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 पुट की, सेकंड पार्ट में हमने x की वैल्यू -3 पुट की, वैसे ही थर्ड पार्ट में हम x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट भी मैंने अपनी नोटबुक पे लिख दिया है, कैसे करना है वो आपको अच्छे से पता है। स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करें, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे से हो गया होगा, आप भी कर सकते हैं इसको। और x वैल्यू जो थी वो 5 हमने पुट की है हर जगह पे, तो आप भी 5 पुट कर देना और बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। और ये भी वैल्यू जो है वो 22 और 22 दोनों मैच हुई है, इसका मतलब ये भी जो फंक्शन है fx जो है वो कंटिन्यूस है। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें fx दिया हुआ है, ठीक है, तो हम fx लिख लेंगे, और उसमें हमें x की वैल्यू दी गई है, तो हम x की वैल्यू 3 कर लेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ी सी इसमें क्वेश्चन में चेंज हुई है, तो वो वैल्यू भी हम करके देख लेंगे। तो करते हैं हम इसका कोई पार्ट 2। इसको करना कैसे है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो स्टेप 1 था, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू जो है हमें वो 3 दी गई है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे f, x की जगह पे डालेंगे 3, 2x², यानी 2x की जगह पे डाल देंगे 3 का स्क्वायर -1, f3 = 2, 3 3 जा 9 -1, 9 2 जा 18 -1 = 17, यानी हमें f3 की वैल्यू जो है वो 17 आ चुकी है। वैसे ही हम कर देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 3, fx की वैल्यू हम निकालेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 3, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 3 है, और fx की वैल्यू जो है हम अभी पुट कर देंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 3, fx की वैल्यू है 2x² -1, ये वैल्यू है fx की, ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 3 पुट करेंगे, देन 2x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर -1, एंड 2 3 3 जा 9 -1, 18 -1 17, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों ही इक्वल आई है, यानी स्टेप 3 जो है वो हमारा हो चुका है, यानी दोनों वैल्यू इक्वल आ चुकी है। तो हम लिखना है f3 = लिमिट x टेंडिंग टू 3, fx, ये जो है हमारी वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 3। और इन सब वैल्यू में आप अब सोचेंगे कि हमने डिफाइंड और अनडिफाइंड नहीं देखा, क्योंकि ये ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें x की वैल्यू कुछ भी होगी तो वो अनडिफाइंड नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी रियल नंबर हो, ये अनडिफाइंड नहीं होगी। और इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन किया था उसमें भी x की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं थी, इसीलिए हमने वो भी चेक नहीं किया था। उसमें भी वैल्यू जो थी वो अनडिफाइंड नहीं थी, वो इसलिए हमने इसमें डिफाइंड और अनडिफाइंड नहीं देखा, क्योंकि ये जो है वो सिंपल पोलिनोमियल है, और x की वैल्यू इसमें कुछ भी होगी तो वैल्यू जो है वो डिफाइंड ही होगी, इसीलिए हमने इसमें अनडिफाइंड की वैल्यू जो है वो फाइंड नहीं की।
तो हमें देखने से ही पता चल गया था इस क्वेश्चन में कि ये अनडिफाइंड नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। और इसके जो है 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या देखना है, हमें गिवन क्या है। सबसे पहले गिवन हमें सिर्फ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। हमें ये चीज़ गिवन है, इसमें हमें x की वैल्यू गिवन नहीं है। और जब मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू अगर हमें गिवन नहीं होगी तो x की जगह पे हम c ही लिखेंगे, जैसा कि हमें बुक में दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या बताया है, हमें इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जो c है, जो भी c है वो क्या है कि कोई भी रियल नंबर c हो सकता है। भले हमें x की वैल्यू दी नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू। हमें x की वैल्यू बुक में 1 2 3 कुछ दिया था, लेकिन x की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, कोई भी रियल नंबर हो सकता था। तो इसीलिए अब हम इसमें देखेंगे फंक्शन f इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। फंक्शन f भी जो है वो कोई भी रियल नंबर के लिए हो सकता है, और जो c भी है वो भी कोई भी रियल नंबर के लिए हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, मैंने बताया था आपको सबसे पहले स्टेप 1 क्या था, हमें fc की वैल्यू निकालनी थी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे fc। और में हमने यहाँ पे x की वैल्यू डाली थी, क्योंकि x की वैल्यू जो थी वो हमें गिवन थी, लेकिन इस बार हमें x की वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए मैंने बीच में c ही रखा है। ठीक है, और हमें क्या दिया है, x माइनस 5। मैंने आपको बताया x की वैल्यू अगर नहीं हमें दी होगी तो हम c ही रखेंगे, तो हम क्या लिख देंगे c माइनस 5। ये जो है हमारी एफ की वैल्यू निकल गई। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि हमें निकालना था ऑल्सो, क्या निकालना था, लिमिट x स्टैंडिंग टू c एफ एक्स, यही निकालना था हमें। तो हम दोबारा इसको बड़ी इजी से निकाल देंगे, लिमिट x स्टैंडिंग टू c, और एफ एक्स हमें क्या दिया है, x माइनस 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस 5, यानी x की वैल्यू अगर हमें कुछ नहीं दी है तो हम c रखेंगे, c माइनस 5। देन c माइनस 5 बोथ आर इक्वल्स। देन स्टेप 3 इज क्लियर। क्या हो गया क्लियर स्टेप 3 कि fc जो है वो किसके इक्वल है, लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स की। fc इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं तो आप अभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे कि एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों जो है वो मैच हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। और c जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और f भी जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है। देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, ये कंटिन्यूस है, और c जो है वो रियल नंबर है, और f भी जो है वो भी रियल नंबर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। गाइज जो इसका पार्ट 2 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, इसमें जो है वो प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड भी हो सकता है और अनडिफाइंड भी हो सकता है। लेकिन ये फंक्शन डिफाइंड कब हो सकता है, जब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो लेकिन x की जगह पे 5 ना हो। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू x की जगह पे कुछ भी वैल्यू हो पर 5 ना हो तब ये डिफाइंड होगा। लेकिन अगर बाई चांस x की वैल्यू 5 हुई तब ये फंक्शन जो है वो इनडिफाइंड होगा। और मैंने आपको बताया था अनडिफाइंड फंक्शन में हम क्या करेंगे, डोमेन का यूज़ करेंगे, डोमेन होगा वहाँ पे। तो ये फंक्शन में हम डोमेन का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको ये वीडियो स्टार्ट होते ही बताया था कि यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ होगी डोमेन की, तो वही फॉर्म हम इसमें यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे लिख दिया है कि फॉर एफ टू बी डिफाइंड, अगर हम फंक्शन को डिफाइंड करें तो हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 5 नहीं रखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को डिफाइंड करने के लिए हमने डोमेन का यूज़ किया। डोमेन का मतलब ये होगा कि यहाँ पे मैंने लिखा डोमेन f, यानी डोमेन फंक्शन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है 1 से लेके जितने भी रियल नंबर होते हैं, जितने भी रियल नंबर 0 से लेके जितने भी रियल नंबर होते हैं वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन x
एक्सेप्ट 5 वो रियल नंबर नहीं होगा। ये हमने अब इसके ऊपर लगा दिया है बैन कि 5 नहीं हो सकता रियल नंबर, बाकी कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे डोमेन फंक्शन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। तो हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है रियल नंबर -5, लेकिन वो रियल नंबर ध्यान रखना है कि 5 नहीं होगा। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू तो वैसे दी नहीं है, लेकिन हमने ये ऐसा इसलिए लिख दिया ताकि हम ये मान ले कि रियल नंबर तो है लेकिन 5 नहीं है। बाकी हमारे पे कोई क्वेश्चन उठा सकता है कि आप ऑल रियल नंबर बोल रहे हैं लेकिन 5 अगर हुआ तब तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए ये हमने लाइन लिखी है, और ये लाइन लिखनी ज़रूरी है कि डोमेन फंक्शन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है, और जब भी x की वैल्यू गिवन नहीं होगी तब हम x की जगह पे c डालेंगे, और c जो है हमारे ऑल रियल नंबर है लेकिन एक्सेप्ट 5। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम स्टेप वाइज जो क्वेश्चन है जैसे हम सॉल्व कर रहे थे वैसे हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले fc की वैल्यू निकालनी है 1/x - 5, और x की जगह पे अब हमें वैल्यू कुछ नहीं दी गई है तो हम c रखेंगे, तो c - 5। देन जैसे हमारा ये निकल गया, ऑल्सो हमें क्या निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू c f x। इज इट क्लियर? लिमिट x स्टैंड टू c एफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में ही दी गई है, वो हम लिख देंगे 1x - 5। अब यहाँ पे फिर हमें x की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है तो हम क्या पुट कर देंगे, c - 5। अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेप ये दोनों जो है वो इक्वल है, 1/c - 5 1/c - 5, या फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो हम इसको भी वैसे लिख देंगे कि एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ सी इज इक्वल टू, यानी एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, यानी ये जो है वो इक्वल है। और लास्ट में हम लिख देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन डोमेन ऑफ, या डोमेन ऑफ कर सकते हैं तो रियल नंबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस, एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस हैं, लेकिन कब, ये एफ एक्स तभी कंटिन्यूस है ऑल रियल नंबर के लिए, लेकिन वो रियल नंबर सब हो लेकिन 5 ना हो। तो यहाँ पे लिख देना है एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5, कि वो एफ एक्स जो है वो सभी के लिए कंटिन्यूस है लेकिन एक 5 ही ऐसी डिजिट है जिसके लिए वो कंटिन्यूस नहीं है। ये लाइन हमें लिखनी है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे जो कि पार्ट सी है, और पार्ट सी का भी बिल्कुल हमें ऐसे ही करना है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन पार्ट सी का। पार्ट सी में हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि गिवन है हमें कि एफ एक्स जो है वो x² - 25 अपॉन x + 5 है। अब इसमें भी हमें ये प्रॉब्लम है कि अगर x की जगह पे -5 निकल गया, अगर हमने यहाँ पे -5 की वैल्यू पुट कर दी तो -5 और +5 कट जाएंगे, देन दोबारा से यहाँ पे 0 आ जाएगा, और हमें नीचे 0 नहीं चाहिए क्योंकि वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे डोमेन का यूज़ करेंगे, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह जो हमने अभी किया था। तो करते हैं इस यूज़ डोमेन का। अब हमने पिछले क्वेश्चन की तरह लिख दिया है इसमें भी कि f टू बी डिफाइंड, f तभी डिफाइंड होगा जब x जो है उसकी वैल्यू जो है वो -5 नहीं होगी। अगर x की वैल्यू -5 नहीं होगी तो ही ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड होगा, अदरवाइज़ ये अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो इसमें भी हमें डोमेन की यूज़ करना पड़ेगा। डोमेन का यूज़ मैंने किया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। हम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर में से इसको प्लस या माइनस कर देंगे, लेकिन वो रियल नंबर -5 नहीं होगा एक्सेप्ट -5, एंड देन उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। और ये भी हमें पता है कि x की वैल्यू हमें दी नहीं है तो हम x की जगह पे c ही यूज़ करेंगे, और c कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट -5। अगर -5 नहीं होगा बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो अब हम इसका क्वेश्चन को करते हैं कंटिन्यू। इसका फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें एफ सी निकालना था। तो एफ सी हम इसका निकालेंगे। तो एफ सी हम कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारे पास एक्स है वहाँ वहाँ पे हम क्या डालेंगे, सी डालेंगे, क्योंकि सी की एक्स की वैल्यू हमें दी नहीं है। तो सी स्क्वायर माइनस 25 सी प्लस 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह बन रही है आपकी सी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, सी प्लस 5। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी सी प्लस 5 और सी माइनस 5 अपॉन सी प्लस 5। सी प्लस 5 जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या निकलेगा, सी माइनस 5। अब ये तो हमने निकाल दिया एफ सी का। अब सेम हम किसका निकाल देंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स का। तो ऑल्सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स की वैल्यू तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो वो तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, यही वैल्यू है हमारे पास किसकी, एफ एक्स की। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे हम सी डाल देंगे। सी का स्क्वायर माइनस 25 सी प्लस 5 बिल्कुल पहले की तरह, सी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन सी प्लस 5, ये फॉर्मूला बन जाएगा सी प्लस 5 सी माइनस 5 सी प्लस 5। सी प्लस 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा सी माइनस 5। सी माइनस 5 सी माइनस 5 फिर से एक जैसे ही हैं, तो ये भी जो है वैल्यू हमारी कॉन्टीन्यूअस हो जाएगी। तो हम लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5। तो अब जो हम इसका जो है वो पार्ट 4 करेंगे, क्लियरिंग पार्ट डी करेंगे। उसका जो क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, डी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब इसमें भी हमने ये वाली लाइन लिख दी है, फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर लेट्स से बी द रियल नंबर। इसमें तो है जो भी कंडीशन है वो अनडिफाइंड नहीं होगी, तो इसमें डोमेन का यूज़ नहीं होगा, ये बिल्कुल फर्स्ट की तरह हो जाएगा। लेकिन इसमें आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये लाइन हमें किस में लिखनी है किस में नहीं। जिसमें भी हमें एक्स की वैल्यू गिवन नहीं होगी उसमें हमने ये वाली लाइन लिखनी है कि लेट सी बी एनी रियल नंबर एंड लेट एफ इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो अब हम इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन को किया था। हमें एफ एक्स निकालना है सबसे पहले। तो एफ एक्स तो हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू में दी नहीं है। तो एफ सी हम जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम डाल देंगे सी। तो ये निकल गया सी माइनस 5। देन हम साथ में क्या पुट करेंगे, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू सी एफ एक्स की जगह पे आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 5। हम पुट कर देंगे सी की वैल्यू सी माइनस 5। तो सी माइनस 5 फिर से बराबर हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एफ सी इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। ये वाली लाइन जो है हम लिख देंगे लास्ट में, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको ऊपर नीचे हो गया मुझसे गलती से। आपने ये वाला बॉक्स ऊपर लिखना है। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो मैंने नोटबुक पे नोट डाउन कर दिया है, वो आप भी खुद कर सकते हैं। और बिल्कुल और क्वेश्चंस की तरह ही है। इसमें बोला है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 9 वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। इसमें हमें पहले ही बता दिया गया है कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो एफ एक्स की वैल्यू जो है वो हम लिख देंगे एक्स रेज़ टू पावर 9 n
एंड सबसे पहले हमें फाइंड करना था इसमें एफ एक्स, तो एफ एक्स हमने फाइंड कर दिया एक्स की पावर n, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे एक्स की पावर n। देखो अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है कि हमें यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू दी गई है कि n पुट करना है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे n रेज टू पावर n, ठीक है। तो x की जगह पे n डाल दिया, पहले ही ऊपर n था तो n रेज टू पावर n। सेम ऐसे ही लिमिट भी निकाल दी, लिमिट x टेंडिंग टू n, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एफ एक्स की जगह पे हमने एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी है और x की वैल्यू हमें पहले ही पता थी n, तो हमने डाल दिया। देन ये और ये बिल्कुल सेम आया है, देन एफ n इज़ इक्वल टू ये वाली चीज़ जो है वो इसके इक्वल आ चुकी है। देन सेम लाइन लिख देंगे बिल्कुल और क्वेश्चंस की तरह। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और जो क्वेश्चंस है वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी, तब तक आप थोड़ा वेट करें और जल्दी जल्दी वो वीडियो आ जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जो भी चीज़ आपको समझना आए या वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उस पर मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय, एंड लाइक ज़रूर करिएगा बिकॉज लाइक से मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है गाइज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।